मैं सुशील कुमार बोध आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कुछ अहम बातें बता रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी ना लगे तो आप वक्तव्य ज़रूर दें, अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूं, आज मैं एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से आपको कुछ चीज़ें बताने चाहता हूं। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। मेरे को उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे आपसे सहयोग चाहिए। अगर आप लोग सामाजिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी संस्था से ज़रूर जुड़ें। और हमारी संस्था का मेमोरेंडम इस प्रकार है कि मेमोरेंडम के नाम से कंपनी का नाम बन गया एसोसिएशन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान संघ। जिस जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये हमारी SC ST OBC समाज, दलित समाज या जो हमारे बिछड़े हुए साथी हैं या कमज़ोर वर्ग से हैं, हम उनके लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। अगर आप इसमें हमें सहयोग करना चाहें तो खुशी से सहयोग करें। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी इस सभा के अंदर जो कि 25 जून को 11 बजे है RW ऑफिस में, हरिजन कॉलोनी बेगूसराय में, आप उसमें अवश्य पहुँचें। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम अपने आप या अपने समाज के रूबरू हो सके। अच्छी बुरी बातें साथ चलती रहेंगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। और आशा करता हूँ 11 बजे आप सभी लोग वीडियो को देखने के बाद अवश्य हमारी मीटिंग में पधारेंगे। भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान संघ के हेड ऑफिस हमने बनाया है हरिजन कॉलोनी नेपसराय में, प्लॉट नंबर 59 पर। इसके अंदर हमने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो इसके अंदर है, फर्स्ट है टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, म्यूचुअल हार्मोनी, लव एंड अफेक्शन अमंगस्ट द मेंबर एंड जनरल पब्लिक। मतलब जनरल पब्लिक के साथ हमारे संबंध कैसे हो, हमने इसके बारे में बताया और इसके बारे में बताएंगे मीटिंग के अंदर। अगर आप चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। छुआछूत की एक बीमारी हमारे देश में बहुत बुरी तरह से फैली है। कोई भी सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार, सभी क्षेत्रों में छुआछूत की एक ऐसी बीमारी हमारे समाज में फैली हुई है जिसको हमें ख़त्म करना होगा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल, इसके अंदर इतना ज़्यादा अत्याचार हमारे लोगों पर होता रहा है। इसका हम श्रेय देते हैं डॉक्टर हमारे एडवोकेट जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि बिना किसी वैर भाव के आपके हर मुसीबत में खड़े होते हैं। लेकिन हमारा समाज उनको कभी साथ नहीं देता। हमारा आपसे उद्देश्य यही है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो आप अपना सपोर्ट करें जो कि आपके समाज के लिए काम करता है। आप वोट दें या ना दें, मैं ये नहीं कहता कि आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें या ना दें, वो आपका अपना मत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट जरूर करें जो आपकी हर संभव सहायता करने को तैयार रहता है। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट हमारा है ऑर्गेनाइज एंड यूनाइट। सबको एक करना, ऑर्गेनाइज करना, पीपल्स को किसके लिए? हेल्थ केयर, क्लीनिंग, पॉल्यूशन, टेक्निकल, पॉलिटिकल, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कंप्यूटर एंड एडल्ट एजुकेशन फॉर देयर बेनिफिट्स। कि जो व्यक्ति आज हम जो काम कर रहे हैं, हमने नौकरी भी की होगी, 50 साल 40 साल नौकरी करके आए होंगे, लेकिन हमें सिर्फ अपने से मतलब रहा। हर वक्त हमने पैसा कमाया दूसरे रास्ते से, रिश्वतखोरी से, हर तरफ से हमने पैसा कमाया। हमारे ऐसे बहुत से भाई हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो कुछ परसेंट सभी लोग अपनी ज़िंदगी का हक का पैसा कम से कम एसोसिएशन में दान अवश्य करें, जिससे हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि भाई कोई क्या कर रहा है। ठीक है, हर आदमी की अपनी सोच है। 600 साल हमारे को मुग़लों ने लूटा, 200 साल अंग्रेज़ों ने लूटा, उसके बाद हमें काले अंग्रेज़ों ने लूटा। हमें इसका कोई विरोध नहीं करना है। मैं अंग्रेज़ों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम SC ST समाज को इतना, अम्बेडकर समाज के रहते हुए
अंबेडकर जी के रहते हुए इतना कारगर कर दिया है कि कम से कम आप इज्जत के साथ समाज में कहीं भी खड़े हो पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, बैठ पाते हैं, कोट पैंट पहन पाते हैं, दाढ़ी मूछ रख पाते हैं। लेकिन हमारे कुछ भाइयों को सिर्फ गरूर है कि हमारा पैसा हमने कमाया। नहीं, जो आपका हक का पैसा है आपने वो नहीं कमाया। आपने हक के पैसे की बजाय आपने 2 नंबर से या आप और समाज की तरह से आपने सिर्फ लूट कर पैसा बनाया है। तो मेरा उम्मीद आपसे कोशिश ये करता हूँ कि भाई कम से कम अब आप एक समाज के लिए छोटा सा कार्य करें। और मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि मैं समाज के कार्य के अलावा हमारी संस्था कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें आपका धन अपव्यय हो। ऐसा कोई काम नहीं होगा। ये समाज के लिए काम करेगी, समाज के बच्चों के लिए काम करेगी। अब भाग के 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। भाई मेरे नौकरी की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए लिखिए, आप ग्रेजुएशन करिए, आप LLB करिए, आप मेडिकल फैसिलिटी में जाइए, आप स्कूल खोलिए। ये आपको करना है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आपने अपना पेट भरा। कुत्ता भी एक अपना पेट भरता है, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो देश के समाज के बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए अगर आप 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, एक बार अपने बच्चों से तो पूछ लो कि बेटा मैं क्या तुम मेरा साथ दोगे अगर मेरे को जेल हो जाती है? तो शायद वो ना कहेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे कोई काम ना करें और समाज हित में काम करें। आपसे यही उम्मीद गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। नेक्स्ट हमने किया है टू ऑर्गेनाइज आई ब्लड कैंप। अगला जो हमारा कार्य है आई कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाएं, जिससे कि हम समाज का भला कर सकें, ताकि जो भी व्यक्ति दुर्घटनावश या ज़रूरतमंद खून लेना चाहता है तो आप उसको खून दे सकें। आँखों के ऑपरेशन है वो हम हर तरफ से कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हम आपके साथ सहयोग में खड़े हैं। टू ट्रेन पीपल फॉर फाइट करप्शन। हमारे देश में करप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर आदमी के साथ करप्शन है। तो इसके लड़ने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो करप्शन से लड़ाई कर सकें। तो जो लोग ऐसा व्यक्ति है, पैसे से, धन से, शरीर से, कैसे भी आप फाइट कर सकते हैं करप्शन के साथ, तो हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में फैल रही है पॉल्यूशन, लेकिन इसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। हम पेड़ को काट तो रहे हैं लेकिन पेड़ एक नहीं लगा रहे, जबकि हमारे पास उद्देश्य है कि अगर हम एक पेड़ काटें तो कम से कम 10 पेड़ हम अपनी इच्छा अनुसार कम से कम किसी भी जगह पर देखकर, खाली जगह पर, चाहे गवर्नमेंट की लैंड है कोई भी, आप वहाँ पे पौधारोपण कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं कर रहा है क्यों? किसी को है ही नहीं। अगले 50 सालों के अंदर हमारी पृथ्वी पर पेड़ नाम की चीज़ नहीं होगी। ये हालात हो जाएंगे। तो इससे आपके शरीर, आपके परिवार सब अफेक्टेड होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी फ़ोटो खींचें और हमें भेज दें और लोकेशन लिख दें कि भाई ये पेड़ हमने यहाँ। लेकिन उसके उपरांत उस पेड़ का लालन पोषण जरूर करना है आपको, ताकि वो पेड़ बड़ा हो सके, आपके बच्चों को छाया दे सके, आपके बच्चों को फल दे सके। वो आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको तो कमाई से मतलब है। इसी प्रकार से बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, वो हम 11 तारीख को, 25 तारीख को हम आपके सामने मीटिंग में रखेंगे। 11 बजे हमारी मीटिंग है RW ऑफिस, प्लॉट नंबर 59, अम्बेडकर निवास, गली नंबर 1, हरिजन कॉलोनी, नेपसराय। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके आप सभी लोग पहुँचे। हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सामने नहीं आ पाते। हमारा उद्देश्य है उनको मुखर करना, उनके साथ बैठ के बातचीत करना, सामाजिक सहायता करना। इसी के अंदर हमने एक समिति बना रहे हैं, जिसके अंदर हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे समाज के लिए काम कर सकें। हम जितने भी हैं, हम अपने समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं। जिस प्रकार आज ब्राह्मणों ने समाज के हर तबके पर, ब्राह्मण शब्द मेरे को यूज करना पड़ा, हर आदमी को, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, सबको रोजगार दिया, उसकी हेल्प करिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पड़ोसी को हेल्प नहीं करते। पता नहीं पड़ोसी को हेल्प मांगने आता है? नहीं,
हम पड़ोसी को हेल्प जरूर करें, उसकी इच्छाओं को समझें, हम अपने आप को भी समझें, तब जाके हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, इसके लिए हमें पैसे से, तन से, मन से, धन से, हर तरफ से सहयोग करना है। जो व्यक्ति पैसे से सहयोग नहीं कर सकता वो मन से सहयोग करे, धन से सहयोग नहीं कर सकता कोई बात नहीं। अरे आप समाज में, आप मास्टर हैं, आप पढ़े लिखे, आप बच्चों को एजुकेट करिए, आप बच्चों को वकालत सिखाइए, आप बच्चों को किताबें पढ़ाइए, कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो जिस काम का चलन में है वो अपने काम सभी पूरे करें। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम अपने समाज को औद्योगिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से इतना सक्षम बना सकें। आप पढ़े लिखे लोग भी आज हाथ जोड़कर दूसरों के सामने खड़े रहते हैं, पैसा देकर अपना काम करा ले। क्यों भाई, बिना पैसे के भी काम करा सकते हो। ऊपर के ऑफिसर तक जाइए, जो भी करप्ट होगा एक साइड होता जाएगा, जो नहीं होगा उसका भी इंतजाम किया जाएगा। आप लोगों को तो सहयोग हाथ उठाने पड़ेंगे ना। तो मेरे भाइयों, तो मेरा आज यही कहना था। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 11 बजे सहयोग करने पहुँचें। इसके अंदर हमारे कुछ और प्रोग्राम हैं, जैसे किसी कंपनी को या किसी एजेंसी को मैन पावर सप्लाई है, तो हमारे जो लोग हैं, चाहे मजदूर लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, बेचारे समाज के लोग, उनको हम इकट्ठा करें, एकत्रित करें कामगारों को, और उनको हम आगे सप्लाई में दें, और वहाँ से भी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। उनको तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन सोसाइटी के पास भी कुछ वो धन अपनी इच्छा से जमा कर सकें। तो मैन पावर सप्लाई का एक काम हमने इसके अंदर जोड़ा है, टू कंडक्ट इकोनॉमिकल एंड सोशल सर्वे। हमारी एजेंसी चाहती है कि हम इकोनॉमिकल जो हमारे लोग हैं कितने सोशल हैं उसका भी हम सर्वे करें, हम सॉल्व करें रूरल प्रॉब्लम जो हमारी है, जो सामाजिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी मुसीबतें हैं उनको हम कम कर सकें। अपने अच्छे विचार हम समाज तक पहुंचा सकें। मेरा सबसे पहले उद्देश्य भाइयों, मैं सुशील कुमार बोध, मैं आपको अपना नाम बता दूं, कहूँ तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दूं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अंधविश्वास से दूर हो जाएं। जो भी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी को भी माने, लेकिन मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, और मैं अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं करता। और आप लोगों से भी चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बौद्ध धर्म अपनाएं, उसको पढ़ें पहले। मैं ये नहीं कहता आप आंख बंद करके कोई भी धर्म अपना लें। धर्म सिर्फ एक है, बौद्ध धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक यूरेशियन शब्द है जो उसका अर्थ होता है गाली। पता नहीं हम किस प्रकार से करोड़ों साल से सनातनी परंपरा के अंतर्गत रहते हुए भी आज अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू 1918 में पहली बार शब्द यूज किया गया, जो कि किसी विधान में, किसी किताब में, किसी धर्म ग्रंथ में कहीं उल्लेखित नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको जो गुण है जिसके पास है, अगर आप उससे गुण लेते, आप उसके पैर पकड़िए, जो मर्जी करिए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने किसी से कोई शिक्षा प्राप्त की। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रदेश से हो सकता है। मैं किसी धर्म का अपराध नहीं करता, धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उसको माने, ग्रहण करें, देखें, प्रैक्टिकल करें, उसके बाद उस धर्म से जुड़ें। वो किसी भी धर्म से हो सकता है। मेरी जो एजेंसी है या हमारी जो एजेंसी है, मेरी अपनी नहीं है, इसमें सभी लोगों भाइयों का सहयोग है। मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी धर्म से, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ आम समाज से, अपने से मतलब है, जिसको मैं जागरूक कर सकूं, उसको फ़ायदा पहुंचा सकूं। अपनी कमाई का 5% हर महीने आप कम से कम दान करें, हमें करें, किसी भी ऐसी संस्था को दान करें जिसके अंदर समाज का भला हो सके। ठीक, तो इसके अंदर हमारी बहुत सी चीज़ें हैं। ये इसके अंदर हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट से ऊपर होंगे। तो वो डिस्कशन करेंगे मीटिंग में, जब हम समिति का गठन करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, जैसे प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, जनरल सेक्रेटरी है। हमारे सभी लोग, ऐसे जो लोग सामाजिक कार्य कर सकते हैं, वो हमसे अवश्य जुड़ें। वो अपने एक वोटर कार्ड, एक आधार कार्ड और एक बिजली के बिल की कॉपी, जहाँ वो रहते हैं,
उनकी मेरे को चाहिए ताकि मैं इस फाइल को आगे पहुंचा सकूं, इसको रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकूं। इसका हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, इसीलिए 25 तारीख को मीटिंग है, ताकि हम इसके अंदर इन चीज़ों का चुनाव कर सकें, जैसे प्रेसिडेंट या चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। इन लोगों की हमें ज़रूरत है। और मैं आपको आज भी बता दूं कि हमारे कुछ भाई, जिनको आप कुछ जानते भी होंगे, शायद ना भी जानते हो, लेकिन मैं नाम बता देना चाहता हूँ, शायद आप किसी को जानते हो या ना जानते हो। सर्वप्रथम मैं सुशील कुमार बोध, आप मेरे को जानते हो, मैं जनरल सेक्रेटरी हरिजन कॉलोनी RW, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी काम कर रहा हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र, मेरा इंश्योरेंस का अपना काम है, मुझसे चाहे तो आप इंश्योरेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। और सामाजिक कार्य के लिए जब 24 घंटे में आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। नंबर 2, मिस्टर रामदिया जी, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, वो अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन वो सामाजिक कार्य करता है और समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। इसी प्रकार प्रेम सिंह जी हैं, रामपाल कल्याणी जी हैं, कृष्णपाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, मिस्टर तीरथ सिंह जी हैं, रतीश गौतम जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोगों से मिलें। रामचंद्र जी हैं, मिस्टर दिलीप जी हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब हम इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं और कुछ फंड भी एकत्रित करना चाहते हैं, ताकि हम जन सहायता कर सकें। अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। समाज के हर वर्ग, हर वर्ण के लोगों से हमारा अनुरोध है। ये नहीं कि हम SC/ST के साथ हाँ, हमारा सबसे सर्वप्रथम काम है SC/ST का हमें बढ़ावा करना है, हमें उनको बढ़ाना है। बाकी अगर कोई ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी वर्ण से हो, हमें उसकी सहायता करने में कोई शर्म नहीं है। हमारे लिए कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई जाति, कोई मतलब नहीं है। लेकिन गरीब तबके को हमें उठाना है, कोशिश करनी है, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं आशा करता हूँ सुशील कुमार बोध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान संघ का एक छोटा सा अदना सा मेंबर, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कल 11 बजे RW ऑफिस में पधारने कष्ट करें। आप सभी से अनुरोध है, आप सही समय पर पधारें। आप घर के काम रोज करते हैं, जिस प्रकार के मैं देख रहा हूँ लोगों को, मैं ये काम कर रहा था, वो भाई साहब घर के काम हमेशा होंगे, जीवन में करते रहेंगे, लेकिन सामाजिक संस्थाएं में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप समय पर पहुँचे। जैसे एक प्रकार से मिस्टर उज्जवल कुमार इग्नू से, बहुत अच्छे प्राणी हैं, अपने आप हमारे पास आए, सहायता राशि के लिए बोल दिया, जो आपको चाहिए मेरे को बता देना, मैं पेड कर दूंगा। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो समाज का भला चाहते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, फिर दोबारा से अनुरोध करता हूँ, कल 11 बजे सवेरे मॉर्निंग में हर आदमी पहुँचे। 11 बजे से लेट ना करें, 11 बजे अंतिम समय। उसके बाद मीटिंग के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान संघ की जो लोग उपस्थित होंगे, उनके अंदर से हम चुनाव करके जो इच्छुक लोग होंगे, अगर आप इच्छुक हैं तो आप आगे आइए, अपना नाम दीजिए, तो हम उसके लिए चुनाव कराएंगे। जितने भी लोग आपस में होंगे, 2 लोग हों, 3 लोग हों, सबका चुनाव से किया जाएगा और ये कार्य हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं सामाजिक कार्य करना तो चाहते हैं, लेकिन हमसे जुड़े नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि कल इस वीडियो को देखने के बाद सब लोग सोचें, समझें, गुनें। अगर ये कोई चीज़ आपके समाज को कोई बुराई करती है, आपका बुरा करती है, तो आप बिल्कुल ना जुड़ें। हम हर संभव अपने समाज, ज़रूरतमंद समाज को सहायता करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, मैन पावर पैदा करके लोगों को पहुंचाएंगे। ऐसे लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना, कल जरूर जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।